नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है फैक्टर प्लस क्लासेस में। दोस्तों, जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसमें हम अनुच्छेद 24 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 से 28 तक अनुच्छेद 24 में हम लोग ये पढ़े थे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री कारखानों में जैसे खतरनाक जगहों पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिषेध किया गया है, रोका गया है, मना किया गया है। तो आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने का आचरण की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है? अंतःकरण। इसमें हम तीन बातें देखने की है। एक तो अंतःकरण पढ़ेंगे, मानने का, क्या मानने का, और किस चीज की स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता किस चीज की है? अंतःकरण। अंतःकरण मतलब कि हम अपने ईश्वर को किस तरह से, अपने ईश्वर के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने ईश्वर को लेके कैसे सोचते हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म में उसकी आस्था कैसी है अपने ईश्वर को लेके, वह उसे मानने की स्वतंत्रता है। किसको? ईश्वर को। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी कह लीजिए, उसे अपने ईश्वर को लेके किस तरह से वह सोचता है, उनसे उसका कैसा संबंध है, कैसे किस तरह से उनको लेके अपने लेके विचार कर। जैसे मीराबाई हो गई, मीराबाई अपने कृष्ण, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी। इस तरह के कोई किस तरह का विचार रखता है अपने भगवान को, उससे यह करने का, ऐसा सोचने का पूरी रूप से स्वतंत्रता है। अंतःकरण का मतलब यही होता है। दूसरा कहा जा रहा है कि मानने का विचार, मानने का आचरण। वह कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को लेके उसका कैसा आस्था है, कैसा विश्वास है, किस तरह से वो पूजा करता है। कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजक है, कोई किताबिया है, कोई योग मार्ग से, कोई किसी तरह से जो कोई पूजा करता है, प्रार्थना करता है, उसका अपना एक तरीका है, वह उसे करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। दोस्तों, इसमें तीन चीजें मना की गई हैं। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की स्वतंत्रता उसे है कि किसी तरह से अपने ईश्वर के बारे में कैसे सोचता है, कैसे उसका संबंध है, किस तरह से विचार रखता है, किस तरह से पूजा करता है, किस तरह से उसका प्रचार प्रसार करता है। अनुच्छेद 25 उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है कि अपने धर्म का, यहाँ तक कि प्रचार भी कर सकता है। प्रचार अर्थात जैसे मान लीजिए अभी संस्कार टीवी पे देखते हैं, बहुत सारे साधु साध्वी लोग आते हैं, अपने धर्म के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में बताते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाए, प्रभावित होकर वो अपना धर्म, अपने धर्म में दूसरे के धर्म में जाना चाहे तो उसे स्वतंत्रता। हाँ, लेकिन जबरदस्ती बलपूर्वक उसको उसके धर्म में नहीं आ सकता, या जबरदस्ती कोई अपने धर्म में किसी को नहीं ला सकता, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, यह कह सकते हैं। अपने मन से अगर कोई किसी के धर्म में जाना चाहे तो जा सकता है। हिंदू से मुस्लिम होना चाहे, मुस्लिम से हिंदू होना चाहे, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, कोई भी धर्म में जाना चाहे, उसे इस बात की स्वतंत्रता है। आगे अभी हम डिटेल बताएंगे। लेकिन जबरदस्ती बलात् पूर्वक, मतलब बलपूर्वक किसी को किसी के धर्म में नहीं लाया जा सकता। यह बात होगी अनुच्छेद 25 में अंतःकरण मानने की। तीन चीजें रोकी गई है। ऐसा क्या है वह? तो दोस्तों, तीन चीजें रोकी गई, प्रतिषेध किया गया है धर्म को लेकर। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वार्थ। लोक व्यवस्था यानी कोई प्रशासनिक कार्य हो रहा है, उस प्रशासनिक कार्य में अगर आपका धर्म आड़े आ रहा है तो वहां आपके धर्म को निर्वाध किया जाए, रोका जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रशासनिक का अगर देखा जाए आम बात बोलचाल में, तो 10 बजे के बाद अक्सर देखा जाता है डीजे उजे बजाने की, डीजे बजाने का किसी को रोक दिया जाता है कि डीजे नहीं बजा सकते 10 बजे के बाद। अगर बजाता है तो कोई परमिशन लेता है, परमिशन लेना है, फिर उसको कैसे बजाएगा, किसी का नुकसान तो प्रशासन देखता है, किसी का नुकसान तो नहीं है, आवागमन की सुविधा का नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे कोई बाराती ले जा रहा है बारात, तो रोड पे ही डांस करने लगे, तो इस तरह से बातें प्रशासन के तौर पर, अगर प्रशासनिक नुकसान हो रहा है किसी का, आपके कारण किसी और मौलिक अधिकार का किसी का नुकसान हो रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए रोका जाएगा आपको। तो वहां धर्म की स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाएगी। या अगर लोक व्यवस्था में, सदाचार में वही बात जैसे अभी कह दी गई कि किसी का पता चला एग्जाम है, बगल में आप डीजे बजा रहे हैं, नवरात्र की पूजा है, आप पता चला लगातार खूब लंबा डीजे बजा के दूसरों को नुकसान, बगल में कोई हार्ट का पेशेंट है, आप डीजे बजा दिए, कहीं मुझे धर्म की स्वतंत्रता है, नवरात्र में मैं डीजे बजा सकता हूँ। या बोल बम जाते वक्त देखते हैं आप लोग, बहुत लोग बोल बम जाते समय डीजे वगैरह बजाते हैं, लेकिन कभी कभी उसका दुरुपयोग भी करते हैं बहुत सारे लोग। या फिर इस तरह से कोई भी अगर हानिकारक कार्य अगर करा, होली मनाते समय बहुत लोग रंग के बहाने कुछ अनाचार कर देते हैं, बदतमीजी कर जाते हैं। तो ऐसी चीजें अपने धर्म के नाम पे, अपने त्योहार के नाम पे कोई इस तरह से गलत कार्य नहीं कर सकता। इसलिए सदाचार की भी बात कही गई है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य वही बता दिएगा, किसी का हार्ट का पेशेंट है या कोई कोई नुकसान है, आपके धर्म को लेके या जबरदस्ती धर्म के नाम पे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, कुछ जबरदस्ती प्रसाद के रूप में खिला दिया जाए कि नहीं ये खाइए जिससे आपका स्वास्थ्य आप सही हो जाएगा, पता चला और उसका नुकसान हो गया, इस तरह से कोई बातें, या डीजे वगैरह बजा के किसी हार्ट के पेशेंट को बगल में है वहां डीजे बजा दिए नवरात्र की पूजा के नाम पे, या फिर अभी अजान को लेके बहुत इस पे विवाद हुआ था, डीजे बजा रहे हैं, कोई सो रहा है, डीजे बजे वहां अजान चिल्ला रहे हैं, हो सकता है उससे उसका नुकसान हो जाए, क्योंकि मौलिक अधिकार में आपको नींद लेने का भी अधिकार है, अनुच्छेद 21 में हमने बताया था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आप ध्यान दें तो संविधान ने आर्टिकल 25 में 3 बातों को रोकते हुए लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को मना सकते हैं, विश्वास आस्था रख सकते हैं, पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है, बस 3 बातों का नुकसान न होना चाहिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ये हो गया आपका आर्टिकल 25। अब आज पढ़ते हैं आर्टिकल 26। एक बात और ध्यान रखने की बात है कि हिंदू धर्म में कौन कौन आएगा यह देखना है हमें। हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध, जैन यह हिंदू धर्म में आएंगे, और सिख को जो कृपाण अपना लेकर चलने का अधिकार है, जैसे मान लीजिए मुस्लिम अपनी टोपी पहनते हैं, क्रिश्चियन अपना प्लस लेते हैं, इस तरह से अगर किसी का कोई नुकसान है तो जरूरत नहीं है, लेकिन सिख धर्म को हिंदू धर्म पहले देख लेते हैं, बौद्ध, जैन और सिख। हिंदू धर्म में कौन कौन माना जाएगा? हिंदू धर्म में बौद्ध, जैन, सिख, या तीनों को हिंदू धर्म के ही परंपरा के रूप में माना जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो हिंदू भगवान को नहीं मानता है, आस्था नहीं रखता है, तब भी वह हिंदू माना जाएगा। अगर मान लो हिंदू धर्म के रूप से पालन पोषण उसका हुआ है तो भी हिंदू माना जाएगा। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को भी हिंदू के ही रूप में माना जाता है, क्योंकि ये इन्हीं से निकली हुई परंपराएं हैं। और सिख को कृपाण धारण करने का उन्हें पूरा अधिकार है। सिख जो कृपाण धारण करते हैं वह उसका एक अंग माना जाता है, इसलिए सिख धर्म व्यक्ति को, सिख धर्मावलंबियों को कृपाण धारण करने का की स्वतंत्रता उन्हें आर्टिकल 25 देता है। सिख धर्म जो कृपाण धारण करते हैं वह उनका अंग माना गया है, ऐसा आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे स्पष्टीकरण में आर्टिकल 25 के, तो वहां यह बात कही गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 26 देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल जो 26 है, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता यानी कोई भी अपने से मंदिर बनवा सकता है या ट्रस्ट बनवाता है, तो इस तरह से अपना संगठन बनाता है, जैसे रामकृष्ण मिशन, परम ऐसे मिशन में, तो यह सब करने का अधिकार हर व्यक्ति को है आगे। लेकिन जैसे वक्फ बनता है, ट्रस्ट बनता है, यह सब संगठन बनाने का उसे पूरा अधिकार है। आर्टिकल 26 बस लगभग यही बात कर रहा है कि धार्मिक कार्यों प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अपना कोई संगठन, ट्रस्ट बनाने की हर व्यक्ति को आस्था है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार उसके माध्यम से वो करना चाहता है तो कर सकता है। यह करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 उसे देता है। बनाने का अधिकार रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, इस तरह से संगठन बनाने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ने अरबिंदो सोसाइटी जो है, अरबिंदो सोसाइटी को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अरबिंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं माना है। बाकी रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, इस तरह से जो भी संगठन चलते हैं अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए या धर्म के कार्यों के लिए, किसी भी कार्य को धार्मिक का अनुष्ठान करना चाहता है, कोई करना चाहिए या गवन कुछ भी करना चाहता है, करवाना चाहता है, ऐसे कोई भी काम करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 हर व्यक्ति को देता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, यह करने का अधिकार अनुच्छेद 26 देता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 27। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की, यही मेन बात पकड़ना है आपको, करों के समुदाय की स्वतंत्रता, यानी कि अगर धार्मिक कार्य करने के लिए राज्य टैक्स नहीं लगाता है, इस पे कर यानी टैक्स नहीं लगाएगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि उस पैसे का कहीं एक जगह भी यूज हो सकता है, तो कहीं एक जगह यूज ना होने पाए, किसी एक पक्ष के विषय में न जाने पाए, इसलिए धर्म के लिए करों की स्वतंत्रता दी गई। धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आप कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, मंदिर निर्माण या किसी चीज के लिए आप तो आपको टैक्स देने के लिए नहीं है, टैक्स फ्री होता है। अभी आप देखेंगे अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, वहां भी राज्य सरकार राजस्व से पैसा बहुत नहीं लगा रही, सब तरह तरह के संगठन लोग फंड दे रहे हैं उसमें, उस फंड से वह अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है,
राज्य सरकार अपने राजस्व से वहां पे पैसा नहीं लगा रही है। और यही कारण है कि यहाँ क्योंकि अनुच्छेद 27 जो है या करों से टैक्स फ्री, मतलब कोई भी कार्य आप विशेष काम अगर कार्य कर रहे हैं धर्म को लेकर, तो वहां आपका टैक्स नहीं लेगा। हाँ, लेकिन इसकी जगह फीस लगा सकती है, मतलब फीस लगाया जा सकता है। फीस फीस इसी लगाया जा सकता है, मान लीजिए जैसे अभी कोई यात्रा करवाना है, अमरनाथ यात्रा करवाना है या कोई और यात्रा का किसी को हज भेजना है, हालांकि हज के लिए सब सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन ऐसा चाहे तो फीस भी लगा सकती है, क्योंकि उस फीस से आपको सुरक्षा मुहैया करेगी। मान लो ट्रेन की सुविधा देने है, वहां सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी है, इसलिए फीस लगा सकती है। टैक्स नहीं लगाएगा, फीस लगा सकता है। फीस का उपयोग करके अगर मान लो फीस लेता है तो जिस माध्यम के लिए जिस चीज के लिए फीस लेगा वह फीस उसी कार्य में प्रयोग किया जाएगा, उसका उपयोग दूसरी जगह नहीं किया जा सकता। बस इसलिए अनुच्छेद 27 कह रहा है कि करों की स्वतंत्रता होगी, कर नहीं देना होगा धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अगर कोई दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो यानी दोस्तों कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी यज्ञ हो, स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी जाना आना हो, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाना आना हो, तो हर प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को होगी। अक्सर आप देखेंगे दलित व्यक्तियों को पहले किसी हर मंदिर में जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, अब लेकिन इस तरह से नहीं है। आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 हमको ये स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी किसी जाति का धर्म का हो। आप अगर देखेंगे एग्जाम्पल में तो सबरीमाला मंदिर अभी था, वहां पे महिलाओं को जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय फैसला सुनाया है कि अब कोई भी महिला किसी भी वर्ग उम्र की हो वह सबरीमाला मंदिर में जा सकती है। एक उदाहरण देख सकते हैं, हाजी मस्जिद का जो था, वहां पे भी महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी मस्जिद हो, कोई भी मंदिर हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, वहां पे हर प्रकार के वर्ग के लोग या कोई भी महिला पुरुष सब हर किसी भी धार्मिक स्थल में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, उपासना स्थल में जा सकते हैं। अब अनुच्छेद 28 हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता देता है। और धार्मिक शिक्षा की बात कही जा रही है कि जहां शिक्षा, कोई भी मंदिर हो, धार्मिक स्थल हो, शिक्षा की बात हो, वहां पर हर प्रकार के व्यक्ति प्रवेश ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय संप्रदाय के हो, लेकिन उन्हें हर प्रकार के स्कूल हो, विद्यालय हो, वहां धार्मिक किसी भी, चाहे मदरसा हो या चाहे हिंदू का कोई कॉलेज हो, वहां पे आप कोई भी जाति समुदाय का व्यक्ति प्रवेश ले सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर राज्य वित्त पोषित अगर कोई संस्था है, राज्य वित्त पोषित अगर कोई संस्था है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है हमें। अनुच्छेद 28 यह बात निषेध कर रहा है, बताया है। अनुच्छेद 28 इस बात का प्रावधान करता है कि जहां राज्य वित्त पोषित अगर कोई संस्था है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, बशर्ते अगर कोई भी धार्मिक शिक्षा का कोई भी संस्था है, वहां कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी जाति समुदाय का व्यक्ति शिक्षा के लिए प्रवेश पा सकता है। यह हमें अनुच्छेद 28 ऐसा प्रावधान करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में कहा गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 29। दोस्तों 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात कही गई। अनुच्छेद 29 बस यही कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी लिपि के प्रचार प्रसार का अधिकार है। अनुच्छेद 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण में बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति, इन सबको सुरक्षा और इनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे समुदाय में उसकी संख्या कुछ भी हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति का सुरक्षा करने का अधिकार है और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अब देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक। कोई व्यक्ति अल्पसंख्यकों को भी अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी धर्म के अनुसार वह अपनी शिक्षा संस्कृति को बढ़ा सकता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई व्यक्ति अपनी भाषाई आधार पे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए या शिक्षा संस्थान ओपन कर सकता है। ध्यान रखना है कि राज्य से सहायता नहीं लेगा। अगर राज्य से आर्थिक सहायता, वित्त पोषित होता है, अगर सहायता लेता है, तो फिर वहां पे धार्मिक शिक्षा
नहीं दी जाएगी। इसके बतौर वह कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या किसी भी समुदाय का हो। जैसे अगर उदाहरण देखना है तो मदरसा मदरसा एक धार्मिक शिक्षा ही वहां प्रदान की जाती, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। तो हर शिक्षा संस्थान अपनी भाषा के आधार पर शिक्षा संस्थान को अपनी शिक्षा संस्थान को ओपन करने की अधिकार उसे प्राप्त होता है। यह अनुच्छेद 30 देता है। और उसमें किस तरह से प्रशासन कार्य करेंगे, कैसे वो टीचर रखेगा, कैसे क्या होगा, कब छुट्टी देनी है, या प्रशासनिक कार्य भी करने का अधिकार उस व्यक्ति को होगा। अपने भाषा के आधार पर शिक्षा संस्थान को ओपन कर सकता है और उसमें प्रशासनिक नियम भी अपने हिसाब से तैयार कर सकता है। बस ध्यान रखना, अगर राज्य वित्त पोषित अगर राज्य से आर्थिक सहायता लेता है तो वहां भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर राज्य से नहीं लेता है तो वह अपनी भाषा के आधार पर कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकता है और उसमें प्रशासन चला सकता है। यह अनुच्छेद 30 ऐसा अधिकार देता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 32। अनुच्छेद 29-30 के बाद से बीच में का जो अनुच्छेद 31 है उससे क्वेश्चन वगैरह आता नहीं। अनुच्छेद 32 देखते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी को कहा है कि संवैधानिक उपचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को पूरे संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखने वाली बात है, संविधान की आत्मा हम उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भी कहते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखना, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट किया जाता है तो संवैधानिक उपचार को आत्मा मानेंगे, और अगर केवल कोट नहीं किया जा रहा है कि वैसे ही पूछा गया संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की कुंजी क्या है, तो उद्देश्य प्रस्तावना ऑप्शन में रहेगा, उससे टिक मारना है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं इसमें संवैधानिक उपचार। इसमें दोस्तों हमें जो सबसे ज्यादा पढ़ने की बातें हैं वह 5 प्रकार की रीट हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रीट। 5 प्रकार की रीट पढ़ना है। रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। ये 5 रीटें हमें पढ़नी है। और 5 रीटें क्या है? रीट मतलब होता है एक प्रकार का आदेश। रीट बहुत होती हैं लेकिन 5 ये प्रसिद्ध है जिसको संविधान में नोटिफाइड किया गया है, जिसको पढ़ना है। यह इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 रीटें हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से पढ़ना है। रीट में का मतलब होता है आदेश। और अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार अगर छीना जा रहा है या इन 5 रीटों के अंतर्गत आएगा तो वहां पे हम अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, यहां हम हाई कोर्ट में और यहां हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उस चीज का, अपने उस मौलिक अधिकार का पालन करा सकते हैं। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट। ध्यान रखना, रीट के मामले में हाई कोर्ट को पावर ज्यादा मिली है और सुप्रीम कोर्ट को पावर कम मिली है। बताते हैं कैसे, देखते हैं कौन कौन से रीट हैं। तो पहले हम यहां देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कार्पस। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा जा रहा है। जो हमने पढ़ा था, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। और वह ऐसे नहीं कर रहे हैं या उसका रीजन और कारण नहीं बता रहे हैं तो फिर हम एक रीट डालेंगे, एक हम, और तब न्यायालय क्या करेगा, जांच करेगा, देखेगा क्या उस व्यक्ति को अवैध रूप से कहीं हिरासत तो नहीं रखा गया है। अगर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया होगा तो उस व्यक्ति को छोड़ने का, तो फिर उसे छोड़ने का आदेश देगा। इसी को हम बोलते हैं बंदी प्रतिक्षण। क्या है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती या बिना कारण के अगर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो हम हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट 32 के तहत हम रीट डालेंगे। और उसमें क्या होगा, न्यायालय फिर आदेश देगा कि या उसकी जांच करेगा, न्यायालय खुद जांच करेगा या अपने किसी संस्था से जांच करवाएगा क्या उन्हें जबरदस्ती या हिरासत में अवैध रूप से नहीं रखा गया है। अगर देखा गया हिरासत में नहीं रखा गया, अगर हिरासत में रखा गया अवैध रूप से, तो उसे स्वतंत्र करने की उस व्यक्ति को स्वतंत्र करने का आदेश देगा न्यायालय। इसी को हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखना है, अवैध रूप से गिरफ्तारी हुई है तब, अगर न्यायालय ने खुद आदेश दिया है कि इन्हें गिरफ्तार करना है या कोई मामला हुआ है जैसे किसी ने हत्या, मर्डर, चोरी ऐसा कुछ कार्य किया है तो अगर तब गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में रखा गया, तब यह सब आदेश
नहीं लागू होगा। अवैध रूप से गिरफ्तार किया हुआ और उसका कारण न बताया जा रहा हो तब ऐसा किया जाए। एक केस है बीच में बताएंगे आपको, कानून सान्याल करके थे। पहले क्या होता था, जिस व्यक्ति को लाया जाता था तो उसे सामने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता। अब ऐसा नहीं है, अब वीडियोग्राफी के माध्यम से भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कानून सान्याल नाम के एक थे नक्सलवादी, नक्सलियों के मतलब नेता थे ये, तो उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इन्होंने रीट डाला था हैबियस कॉर्पस का। उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें अगर लाया जाता तो बीच में दंगा होने के चांसेस बहुत थे, गोलीबारी हो सकती थी, नक्सलियों का हो सकता था नक्सली गोलीबारी पे उतारू हो जाते। इसलिए पुलिस वालों प्रशासन वालों ने ऐसा डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इनको लाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां से ऑर्डर किया कि इसे वीडियोग्राफी करके ही देखा जाएगा क्या बात है, क्या सच में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया या नहीं है, उसकी जांच कर लीजिए। पहले क्या होता था, पहले कोर्ट में लाया जाता था, जो गिरफ्तार विक्टिम है, पीड़ित है, उसे लाया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब वीडियोग्राफी के माध्यम से भी किया जाता है अगर मामला गंभीर है तो। नहीं तो फिर उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जहां भी अपील आप किए होंगे, रिट दाखिल किए होंगे, वहां लाया जा रहा हो। यह हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हम पढ़ते हैं परमादेश। परमादेश, परमादेश को इंग्लिश में बोलता है मैंडमस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारी अगर अपने कार्य को नहीं कर रहा है तो आप एक रीट डालेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। आप एक रीट डालेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में 226, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत कि इन्होंने अपना कार्य नहीं किया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो इस न्यायालय में आप किए हैं रीट, वह पूछेगा इनसे कि आपने ऐसा कार्य क्यों नहीं किया, कारण बताइए। तो यह हो गया परमादेश। परमादेश मतलब आदेश, आदेश किया जाएगा इसमें न्यायालय के द्वारा कि आपने अपने उस कार्य को क्यों नहीं किया। तो इसमें कुछ सवाल पूछता है कि यह कि सरकारी कर्मचारी के लिए लागू होगा या और कहीं। तो ध्यान रखने वाली बात है, यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। मतलब सरकारी कर्मचारी या सरकारी मतलब कोई भी सार्वजनिक सरकारी व्यक्ति के लिए ही है। ध्यान रखना, बस न्यायालय के लिए नहीं, न्यायालय जो फैसला सुनाता है उसके लिए नहीं है। और राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए यह लागू नहीं होगा। बाकी प्राइवेट व्यक्तियों पर नहीं लागू होगा। अगर कोई प्राइवेट संस्था है जो सरकार के माध्यम से टेंडर लेके कार्य कर रही है, सरकारी कार्य से जुड़ी है या उससे जुड़ी हुई है, तो उसके लिए भी परमादेश आप दाखिल कर सकते हैं, परमादेश की रीट दायर कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो परमादेश कहाँ है? केवल सार्वजनिक और सरकारी कार्यों के लिए ही यह परमादेश रीट दाखिल किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं मिटाकर। अब हम लोगों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश पढ़ लिए हैं। ये दोनों हम पढ़ लिए हैं। पढ़ते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। इसमें क्या होता है, कोई उच्च न्यायालय अपने निचले न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय को कोई इस कार्य के लिए देता है। अगर मान लीजिए कोई निचला न्यायालय है, अवर न्यायालय है उच्च न्यायालय के अधीन, वह न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र, जो उसका कार्य क्षेत्र उससे ज्यादा जाके कार्य कर रहा है, जो उसका कार्य क्षेत्र, जो उसका क्षेत्राधिकार है उससे अधिक कार्य कर रहा है, जो कि उसके पावर में नहीं था, तब भी वह कार्य कर रहा है, उसको नहीं ध्यान है इस बात का। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए जिसके आपका कोई मुकदमा चल रहा है और जो जिस कोर्ट में चल रहा है वह उसके क्षेत्राधिकार से ज्यादा है, वह आदेश या फैसला निर्णय करने की कोशिश कर रहा है, तो आप चले जाएंगे हायर कोर्ट में, उसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कहेंगे हुजूर देखिए कि ये अपने क्षेत्राधिकार ज्यादा कर रहे हैं, तो वो तुरंत वहां पे उसका जो उच्च न्यायालय होगा वह उसे रोक देगा। उसी को कहते हैं हम प्रतिषेध। यानी कोई उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर के क्षेत्राधिकार के कार्य क्षेत्र से ज्यादा अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसे रोकना, उसी को प्रतिषेध कहते हैं, उसी को प्रतिषेध रीट कहते हैं। इसके बाद एक हम पढ़ते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसमें क्या है दोस्तों, उत्प्रेषण में भी यही है कि जो निचला न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से अधिक कार्य कर रहा था, क्षेत्राधिकार अपनी जो उसका जुडिक्शन था उस जुडिक्शन से ज्यादा काम करता है, उसे रोक दिया गया, यह प्रतिषेध था। अब रोक के हायर जुडिशरी क्या करेगा, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसको ऊपर ले लेगा, उसे ऊपर लेके देखेगा कि कार्य वह कार्य क्या, जो उस कार्य को खुद रोक के उसे ऊपर लेके उस पर वह निर्णय फैसला जो उचित समझेगा वह सुनाएगा। उसी को हम कहते हैं उत्प्रेषण। यानी प्रतिषेध में रोकेगा और उत्प्रेषण में ऊपर ले लेगा। यानी कि निचले न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने कार्य क्षेत्र से ज्यादा कार्य कर रहा था, उसे रोक कर उसे ऊपर लेगा, फिर वह उस पर फैसला सुनाएगा
जो भी उस पर उसे ऑर्डर करना है, आदेश करना है, वह उत्प्रेषण में वह कार्य वह करेगा जो हायर हायर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, इसी को हम बोलते हैं उत्प्रेषण। ध्यान रखना है यह प्रशासनिक कार्यों पर नहीं होगा, जैसे डीएम एसपी या इनके प्रशासनिक कार्यों, वहां यह सिर्फ न्यायिक कार्यों के लिए है। इसको हम बोलेंगे न्यायिक। यही क्वेश्चन पूछता है क्या यह न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है, तो यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक, यह दोनों प्रतिषेध भी और उत्प्रेषण, यह दोनों न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर ही लागू होंगे। यानी कि जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह है, वहां पे उसे वह न्यायालय नहीं होता पूरी तरह से, वह अर्ध न्यायिक होता है। तो अर्ध न्यायिक के कार्यों पे और न्यायिक कार्यों पर ही यह प्रतिषेध और उत्प्रेषण की रीट जारी होती है। बाकी और कई जगह प्रशासनिक कार्यों में यह रीट जारी नहीं होती है। प्रशासनिक कार्यों में रीट जारी होती है परमा आदेश का। अब हम एक लास्ट पढ़ते हैं, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्वा वारंटो, यानी पूछना। यानी कि कोई भी कर्मचारी अपने अधिकारों, जो उसका कार्य नहीं था, वह कार्य अगर वह करता है तो न्यायालय तो एक रीट डाली जाएगी, कोई रीट करेगा तो आदेश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उससे पूछा जाएगा कि आपने यह कार्य क्यों किया। मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई सरकारी कर्मचारी था जिसका वह कार्य नहीं था, जो कार्य करने के लिए वो नियुक्त किया गया था वह कार्य नहीं किया था, या वह नियुक्त नहीं किया गया था। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कार्य वह नहीं करना था उसे, फिर वह कार्य कर दिया जिसके लिए वह नियुक्ति नहीं हुई थी उसकी। मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस नहीं है, फिर भी पुलिस का कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप यह रिट डाल सकते हैं और वहां पे न्यायालय उससे पूछेगा कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया, उसे वहां अधिकार है पूछने के लिए। ध्यान रखना है यह कोई भी व्यक्ति यह कर सकता है, जो विक्टिम है वह भी, जो पीड़ित व्यक्ति है वह खुद, और दूसरा व्यक्ति। बाकी चारों को सब विक्टिम व्यक्ति ही करते हैं। जो उससे पीड़ित व्यक्ति है वही रिट डालेगा, लेकिन अधिकार परीक्षा में जो विक्टिम नहीं है, जो पीड़ित नहीं है, वह भी इसमें वह भी रिट दायर कर सकता है। तो अधिकार परीक्षा का क्या मतलब है, कोई भी अवैध व्यक्ति जिसे वह कार्य नहीं करना था, अगर वो उस कार्य को करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा किया गया है, उस कार्य को रोका जाएगा कि आपने यह कार्य क्यों किया, अगर किया है तो वो कार्य बताए, और वह कार्य करने जो उस कार्य के लिए नहीं है नियुक्त किया गया, वैसे कार्य को करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा का रीट बनाया गया है यह अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के लिए पांचों रीट बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। बंदी प्रतिक्षेपण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। मतलब होता है वारंट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति जो अवैध कार्य कर रहा है उसे वारंट द्वारा उससे पूछा जाएगा कि आपने यह कार्य क्यों किया। बस ध्यान रखने की यही बात है। बाकी अनुच्छेद 32 समाप्त होता है। दोस्तों लगभग हमारा मौलिक अधिकार अब समाप्त होता है। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, उसे हमने आयरलैंड से लिया है। अब उसके बारे में कल बात होगी, गहराई से बात होगी। लगभग एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने सारे क्वेश्चन थे वह बता दिया। पूरे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19, 14, 15, 16 वह तो इंपॉर्टेंट था ही, अनुच्छेद 21 भी इंपॉर्टेंट था। पूरे मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा। 5 रीट है। बंदी प्रतिक्षेपण, इसमें अवैध व्यक्ति को हिरासत में जबरदस्त, अगर किसी व्यक्ति को बिना इल्लीगल तरह से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं रखा जा सकता। परमादेश में जिस व्यक्ति को जो कार्य करना है अगर वह कार्य नहीं करता तो उसे आदेश दिया जाएगा आप वह कार्य करें। जिस व्यक्ति ने जो कार्य करना था अगर वह कार्य नहीं कर रहा है तो वह कार्य करने के लिए उसे आदेश दिया जाएगा। प्रतिषेध में अगर जुडिक्शन से बाहर जाके कोई कार्य कर रहा है तो उसे रोका जाएगा। उत्प्रेषण में अगर जुडिक्शन से बाहर कार्य कर रहा है तो उसे रोक कर उसे ऊपर लिया जाएगा, उस पर फिर फैसला सुनाया जाएगा। अधिकार परीक्षा में जो कार्य जिसे नहीं करना था अगर वह कार्य कर रहा है तो उससे पूछा जाएगा आपने यह कार्य क्यों किया। वारंट, उसके नाम एक वारंट किया जाएगा और वारंट करके उसे बुला के पूछा जाएगा, यह अधिकार परीक्षा में। तो अनुच्छेद 32 समाप्त होता है। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों प्लीज इसके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए जिससे हम और ज्यादा वीडियो बना सकें। और आपका कई लोगों ने इस पे लाइक किया है, उसके लिए उन सबको धन्यवाद। और आज के वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।